जो सासाराम का मामला आया था रोहतास जिले का, उसमें हमारे पार्टी के ही माननीय विधायक पुजारी गौतम जी का जो उस दिन विधानसभा में उन्होंने मामला उठाया था, हमने उनको जवाब दिया था और हमने उनसे कहा था कि माननीय विधायक जी, अगर इस पे हमारे विभाग के पदाधिकारियों की अगर गलती होगी तो इसको संज्ञान में लेकर निश्चित रूप से जो भी होगा उस पर हम लोग संज्ञान लेने का काम करेंगे। हमारे विभाग का एक CGRC पोर्टल है, उस पोर्टल के तहत लगातार 24 घंटे में हम लोग हर एक समस्या का समाधान करने का काम करते हैं और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हर घर नल और हर घर शुद्ध जल पहुंचाने का जो उनका सपना है और मुख्य जो उनका हर एक मंच से वो एक बात जरूर कहते हैं कि हर घर शुद्ध जल कैसे पहुंचे मेरी प्राथमिकता में है, उसको लेकर आने वाले समय में 1 जून से हम लोग का 125 लोगों का एक और नया कॉल सेंटर हम लोग खोल रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि पूरे बिहार के किसी भी गांव से, किसी भी टोला से एक कॉल आप टोल फ्री नंबर पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे वेबसाइट पे अगर आप कंप्लेन करते हैं तो 12 घंटे के अंदर में हम लोग उसको निष्पादित भी करेंगे और 3 दिन के बाद उसी कॉल सेंटर में से एक हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, उसमें जो 20 लोग का होगा वो उनसे पुनः 3 दिन के बाद पूछेंगे कि आपने जो कंप्लेन किया था क्या वो कंप्लेन खत्म हुआ, क्या आप उससे संतुष्ट है या नहीं है। कभी दिक्कत है, रहने का भी दिक्कत है क्योंकि हमारा नहीं सकते हैं, नेटवर्क का दिक्कत है, बात नहीं हो पाती है। तो जिस प्रकार की समस्या आ रहा है उसको हम लोग पूरा करने का काम। आपने 2 कार्यपालक अभियंता को सस्पेंड किया था, उसके बाद 2 रिपोर्ट और मंगवाया था, क्या कुछ रिपोर्ट में निकला सर? देखिए, उसमें जो सासाराम का मामला आया था रोहतास जिले का, उसमें हमारे पार्टी के ही माननीय विधायक पुजारी गौतम जी का जो उस दिन विधानसभा में उन्होंने मामला उठाया था, हमने उनको जवाब दिया था और हमने उनसे कहा था कि माननीय विधायक जी, अगर इस पे हमारे विभाग के पदाधिकारियों की अगर गलती होगी तो इसको संज्ञान में लेकर निश्चित रूप से जो भी होगा उस पर हम लोग संज्ञान लेने का काम करेंगे और हम लोगों ने उस पर संज्ञान लिया और जो भी आने वाले समय में पूरे बिहार में हमारे विभाग में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी अगर पाई जाएगी तो हम लोग उसको संज्ञान में लेकर जरूर जो भी विभागीय कार्रवाई होगी उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। सर, सदन के दरमियान भी भाजपा विधायक नीतीश तिवारी ने लोकसभा सदस्य को लेकर सवाल खड़े किए। देखिए, उनका जो सवाल था बिल्कुल सही था। उनका जो मामला आ रहा है कि जो 70,157 मामले PRDA के द्वारा PhD को हस्तांतरित किए गए थे, उस समय उसमें से आधे से ज्यादा मामले जो थे वो बंद पड़े हुए थे, लंबित थे। और क्या हुआ था कि उस समय पंचायती राज विभाग के द्वारा जब काम हो रहे थे तो उस समय पंचायत स्तर पर मुखिया के द्वारा ये काम कराया जा रहा था और मुखिया लोग के द्वारा जब काम हो रहा था उसमें बहुत सारी अनियमितता पाई गई थी और यही कारण है कि बाद में सरकार ने यह निर्णय लिया था कि नहीं, अब इनको PhD को हस्तांतरित करना है। तो उस क्रम में बहुत सारे वैसे पाइप थे जो कम गहराई पे उसको डाल दिया गया था, जहां नियम 4 फीट पे था उसको वहां पे मुखिया के जो जनप्रतिनिधि लोग थे या जो भी ठेकेदार थे उन लोगों ने कम गड्ढे पे डाल दिया था। उस कारण से क्या हो रहा था कि आए दिन पाइप फटने की शिकायत आ रही थी, लीकेज की शिकायत आ रही थी, लोगों को शुद्ध जल नहीं मिलने का शिकायत आ रही थी। इस कारण से उस समय इसको संज्ञान में लेकर और इसको PhD को हस्तांतरित किया गया। हम लोग क्या किए हैं कि उस मामले को लेकर लगातार जहां भी ये समस्या आ रहा है PRDA के द्वारा जो हस्तांतरित किए गए थे उसको हम लोग सही करने का काम कर रहे हैं। साथ ही वहां पे हम लोग जो भी पाइप का मतलब फूटे हुए पाइप है या टूटे हुए हैं या जहां भी ये समस्या आ रही है उसको हम लोग अविलंब उसको चेंज कर रहे हैं। हमारे विभाग का एक CGRC पोर्टल है, उस पोर्टल के तहत लगातार 24 घंटे में हम लोग हर एक समस्या का समाधान करने का काम करते हैं और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हर घर नल और हर घर शुद्ध जल पहुंचाने का जो उनका सपना है और मुख्य जो उनका हर एक मंच से वो एक बात जरूर कहते हैं कि हर घर शुद्ध जल कैसे पहुंचे मेरी प्राथमिकता में है, उसको लेकर आने वाले समय में 1 जून से हम लोग का 125 लोगों का एक और नया कॉल सेंटर हम लोग खोल रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि पूरे बिहार के किसी भी गांव से, किसी भी टोला से एक कॉल आप टोल फ्री नंबर पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे वेबसाइट पे अगर आप कंप्लेन करते हैं तो 12 घंटे के अंदर में हम लोग उसको निष्पादित भी करेंगे
और 3 दिन के बाद उसी कॉल सेंटर में से एक हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, उसमें जो 20 लोग का होगा वो उनसे पुनः 3 दिन के बाद पूछेंगे कि आपने जो कंप्लेन किया था क्या वो कंप्लेन खत्म हुआ, क्या आप उससे संतुष्ट है या नहीं है। अगर वो कहते हैं कि हम संतुष्ट नहीं है तो पुनः उस पर काम को करके हम लोग उसको खत्म करने का काम करेंगे। यही कारण है कि अब विभाग का अलग से जो मतलब संवेदक है उसके अलावा अनुमंडल स्तर पर हम लोग प्लम्बर भी रखने जा रहे हैं और उससे रिलेटेड जो भी सामग्री है रखने जा रहे हैं, और प्रखंड वाइज हम लोग गोदाम भी बनाने जा रहे हैं और उस गोदाम में उससे जुड़े हुए जो भी मरम्मत से जुड़े हुए जो भी मशीनरी है उसको हम लोग पूरे बिहार भर में देने का काम करने जा रहे हैं।